सोचिए एक ऐसे कीड़े के बारे में जो फसलों को तबाह कर सकता है, दरवाजों की लकड़ी तक खा जाता है और जिसे एक आसमानी सजा माना जाता है। लेकिन क्या हो अगर यही कीड़ा असल में जिंदगी की एक निशानी हो? चलिए इसी दिलचस्प विरोधाभास को समझते हैं। तो सवाल यही उठता है कि आखिर टिड्डियों को क्या समझा जाए? एक डरावना प्लेग जो सिर्फ बर्बादी लाता है, या फिर कुदरत का एक ऐसा सिग्नल जो हमें किसी बहुत बड़ी चीज के बारे में तसल्ली देता है? यही वो पहेली है जिसे हम आज की इस पड़ताल में सुलझाने वाले हैं। तो चलिए कहानी के पहले हिस्से में चलते हैं, जहां टिड्डियों का जिक्र एक सजा के तौर पर आया है। ये एक बहुत मशहूर किस्सा है जो फिरौन के दौर से जुड़ा हुआ है। कुरान की कहानी के मुताबिक जब फिरौन और उसके लोगों ने अल्लाह की बात मानने से बार बार इनकार किया और अपने वादे तोड़े, तो हज़रत मूसा ने एक निशानी के लिए दुआ की और इसके जवाब में उन पर एक सज़ा भेजी गई। तो हुआ यूं कि पहले एक भयानक तूफान आया। लोगों ने फौरन वादा कर लिया कि बस ये तूफान टल जाए तो वो ईमान ले आएंगे। लेकिन जैसे ही तूफान रुका, जमीन हरी भरी हुई, वो अपना वादा भूल गए। तब अल्लाह ने उन पर टिड्डियों का दल भेज दिया। उन्होंने फिर से वही वादा किया, लेकिन जैसे ही टिड्डियां गई, उन्होंने अपना वादा फिर तोड़ दिया। मतलब ये वादा खिलाफी का एक पूरा साइकिल बन गया था। अब इस वाक़े की जो सबसे हैरान करने वाली बात थी, वो इस प्लेग का मिरेकल होना था। टिड्डियों ने सिर्फ और सिर्फ फिरौन के लोगों के घरों को निशाना बनाया। उनके घर टिड्डियों से भर गए, उनकी फसलें, उनका खाना, यहाँ तक कि दरवाजों की लकड़ी तक चट कर गए, जबकि ठीक उनके बगल में बसे बनी इसराइल के घर पूरी तरह से महफूज थे। एक टिड्डी भी वहां नहीं गई। तो यहां तक तो मामला एकदम साफ लगता है ना, कि टिड्डियां मतलब एक आसमानी सजा। केस क्लोज्ड। नहीं, कहानी यहां खत्म नहीं होती, बल्कि यहीं से एक नया मोड़ लेती है। अब हम आते हैं कहानी के दूसरे पहलू पर, जो पहले वाले से एकदम उल्टा है। एक ऐसा नजरिया जहां टिड्डियों की मौजूदगी को एक बहुत ही पॉजिटिव नजर से देखा जाता है। हदीस में टिड्डियों के बारे में कुछ बड़ी ही हैरान करने वाली बातें मिलती हैं, जो इस सिर्फ श्राप वाली थ्योरी को चैलेंज करती हैं। जैसे कि मछली की तरह टिड्डियों को भी हलाल माना जाता है। पैगंबर मोहम्मद ने तो उन्हें अल्लाह की एक बड़ी फौज तक कहा है। और दिलचस्प बात यह है कि उन्होंने खुद तो इसे कभी नहीं खाया, लेकिन दूसरों को खाने से मना भी नहीं किया। अब एक ऐतिहासिक वाक़े पर नजर डालते हैं जो इस बात को और भी गहरा बना देता है। खलीफा उमर के दौर में एक बार ऐसा हुआ कि पूरे 1 साल तक कहीं एक भी टिड्डी नजर नहीं आई, और इस बात से वो बेहद दुखी और परेशान हो गए। उनकी परेशानी का आलम यह था कि उन्होंने अपने सबसे तेज घुड़सवारों को अलग अलग दिशाओं में रवाना कर दिया। एक टीम यमन गई, दूसरी इराक और तीसरी सीरिया। और उनका मिशन क्या था? कहीं से भी बस एक टिड्डी ढूंढ कर लाना। सोचिए, एक कीड़े का ना मिलना इतनी बड़ी चिंता की बात क्यों बन गया था? महीनों की खोजबीन के बाद आखिरकार यमन से एक सवार लौटा और उसकी मुट्ठी में कुछ टिड्डियां थी। उन टिड्डियों को देखते ही खलीफा उमर ने एक राहत की सांस ली और जोर से अल्लाहु अकबर कहा। पर क्यों? उनकी ये खुशी किस बात की थी? और यहीं से खुलता है इस पूरी पड़ताल का सबसे गहरा राज। खलीफा उमर की इस बेचैनी और फिर खुशी के पीछे एक बहुत गहरी धार्मिक समझ छिपी थी। खलीफा उमर ने लोगों को बताया, मैंने पैगंबर मोहम्मद से सुना है कि अल्लाह ने 1000 तरह के जीव बनाए हैं, और उन सभी में से जो मखलूक जीव सबसे पहले दुनिया से ख़त्म होगी वो टिड्डी है। और फिर उन्होंने उस हदीस का वो हिस्सा बताया जो असल में इस पूरी कहानी की जान है, कि जब टिड्डियां दुनिया से पूरी तरह खत्म हो जाएंगी तो ये एक शुरुआत होगी, और इसके बाद एक एक करके दुनिया के बाकी सारे जीव भी खत्म होने लगेंगे। इसे समझने के लिए ना एक तस्बीह या मोतियों की माला की मिसाल दी जाती है। सोचिए कि माला का धागा टूट जाए तो क्या होता है? सारे मोती एक के बाद एक बिखर जाते हैं, है ना? बस ठीक इसी तरह टिड्डियों का गायब होना उस धागे के टूटने जैसा है, जिसके बाद बाकी सभी जीव भी एक एक करके खत्म होने शुरू हो जाएंगे। तो इस भविष्यवाणी का क्रम बिल्कुल साफ है। पहला कदम, दुनिया से टिड्डियों का गायब हो जाना। दूसरा, मानव सृष्टि का धागा टूट गया। तीसरा, इसके बाद बाकी जीवों का एक एक करके गायब होना। और चौथा और सबसे अहम, ये क़यामत, यानी दुनिया के अंतिम समय के आने का एक स्पष्ट संकेत होगा। हाँ,
ये समझना भी जरूरी है कि टिड्डियों का गायब होना इस बड़ी भविष्यवाणी की अकेली निशानी नहीं है। स्रोत बताते हैं कि यह कई और बड़ी निशानियों के साथ आएगी, जैसे दज्जाल का आना, इमाम मेहदी का ज़ुहूर और याजूज माजूज का निकलना। तो इस सारी जानकारी का आज के ज़माने में हमारे लिए क्या मतलब है, चलिए इसे समझते हैं। इस पूरी बातचीत का जो निचोड़ है वो ये है। इस मान्यता के मुताबिक आज दुनिया में टिड्डियों का होना, भले ही वो एक प्लेग बनकर फसलों को तबाह कर रही हों, उनका सिर्फ मौजूद होना ही इस बात का सबूत है कि सृष्टि का वो धागा अभी भी जुड़ा हुआ है, वो अभी टूटा नहीं है और कयामत की वो खास निशानी अभी पूरी नहीं हुई है। और ये हमें एक बहुत बड़े और गहरे सवाल पर छोड़ जाता है कि कैसे हमारी प्राचीन मान्यताएं और धर्मग्रंथ कुदरत के छोटे छोटे चक्रों में एक मामूली से कीड़े के होने या ना होने में भी इतने बड़े और भविष्य से जुड़े अर्थ ढूंढ लेते हैं। इस पर एक बार सोचिएगा जरूर।